दिल्ली का चुनावी माहौल जानते जानते आज हम पहुंच गए हैं चांदनी चौक। और चांदनी चौक मेरे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा जन्म इसी चांदनी चौक में हुआ, यहीं पर मेरा पुश्तैनी घर है। और आज स्वतंत्र के लिए रिपोर्टिंग करते हुए मैं चांदनी चौक पहुंचा। और चांदनी चौक में ये फतेहपुरी मस्जिद है और फतेहपुरी मस्जिद के साथ ही फतेहपुरी शॉपकीपर्स एसोसिएशन है। तो यहाँ पर आए तो सोचा कि कुछ यहाँ के व्यापारियों का, दुकानदारों का, जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करें कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है और क्या दिक्कतें लोगों के सामने आती रही हैं। तो ये सभी पदाधिकारी जो हैं फतेहपुरी शॉपकीपर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं। अंकल, सबसे पहले तो अपना परिचय मुझे दे दीजिए। मैं फतेहपुरी शॉपकीपर एसोसिएशन का चीफ पैट्रन सुरेंद्र सिंह ढींगरा। हाँ, किस तरीके का, क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो पहले तो यही कि क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बार? माहौल बहुत अच्छा है, सब अपनी अपनी पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं। हाँ, इस टाइम कुछ भी किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता, हाँ। क्योंकि जोर बीजेपी का भी बहुत है, आप आदमी भी अपनी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। हाँ। तो देखो वोट किस का वोट बैठता है ये तो समय ही बताएगा। हाँ। लेकिन आप पहले भविष्यवाणी किसी के बारे में नहीं कर सकते। यानी मुकाबला इस बार टाइट है। मुकाबला इस बार टाइट नज़र आ रहा है। हाँ जी, टाइट है, बिल्कुल टाइट है जी। और सब चीज़ों के बारे में इसी तरीके से चल रहा है कि कोई कुछ बता नहीं पाएगा इस समय कि क्या है हिसाब किताब या ऊँट किस करवट बैठेगा। अभी सिस्टम बस यही चल रहा है कि सब एक दूसरे ऊँट तो उस तरफ बैठेगा जिस तरफ आप लोग बिठाएंगे, आपके वोट से सरकार बनती है। तो अब दिक्कत क्या है कि वोटर भी बहुत समझदार हो गया, वो भी नहीं बताता और व्यापारी तो खास तौर पे नहीं बताता। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो भाई साहब, जीएसटी और बाकी चीज़ों को लेकर के दुकानदार लोग बहुत परेशान रहते हैं। क्या व्यापारियों की जीएसटी की दिक्कतें अभी तक चल रही हैं? देखो जी, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, हाँ, मुझे लगता है जीएसटी के मामले में व्यापारी परेशान ही रहेगा, क्योंकि वो अपने कर्मों में लिखवा के लाया है कि तुमने अपना जिंदा सांप गले में डाल रखा है। ये जीएसटी का जो सांप है ना, ये जिंदा सांप है, मरा हुआ सांप नहीं है। ये सरकार कोई भी आए तो फनाता रहेगा, अच्छा। परेशान करेगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए उसमें बहुत दिक्कतें हैं। बिल्कुल रहेंगे, आगे भी रहेंगी और अभी भी है। तो सरकार कोशिश करती है क्या, क्योंकि व्यापारियों के बहुत डेलीगेशन जाते हैं सरकार के पास कि जीएसटी को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लाया गया था आपका काम आसान करने के लिए, लेकिन व्यापारियों की कहना है कि इससे दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, जैसे नेटवर्किंग नहीं हो पाती कई बार, तो उसकी वजह से भी बड़ा परेशानी होती है। सॉफ्टवेयरों में ज़रा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस तरह की दिक्कतें बहुत हैं। और वैसे जीएसटी में चल ही रहा है दिक्कत का। नहीं, आप लोग जब सरकार, क्योंकि सरकार ये लाने का कारण तो ये था कि व्यापारी के लिए सुविधा हो जाएगी इससे, लेकिन अब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ व्यापारी लोग कहते हैं कि इससे दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं और सरकार उसे सुलझाने की कोशिश कम करती है। एक्चुअली में टेक्निकल वो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जितना सिंपली किसी चीज़ को बनाएंगे उतना अच्छा आता है, जितना टिपिकल लॉ या वो बनेगा उतना ही व्यापारी को दिक्कत होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि आजकल व्यापारी पहले आता था, अपना सामान बेचता था, टैक्स जमा करा देता था, अपने घर चला जाता था। अब उसके पास टेक्निकल दिक्कतें इतनी आ गई कि उसे अकाउंटेंट, सीए सबकी ज़रूरतें पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, जो पहले जो बड़े दुकानदार हैं वो तो अकाउंटेंट, एसी वगैरह रख सकते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं उनके पास ना तो कंप्यूटर है और ना वो रख सकते, ना अफोर्ड कर सकते। वो खुद भी कंप्यूटर की जानकारी नहीं थी, उन्हें जानकारी नहीं है। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें जो आ रही हैं ना, वो ये आ रही हैं कि उसमें दिक्कत है। इसलिए जो है ना, इनको जो है ना सरल करना चाहिए था। भैया, मैं अभी बता रहा था कि मेरे लिए यहाँ ना इसलिए भी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा जन्म यहीं चांदनी चौक में हैदरकुली में मेरा पुश्तैनी घर था। तो आप लोग भी यहाँ पर पुराने रहने वाले हैं। क्या ये जो चांदनी चौक पूरा बदल गया है, गाड़ियों की एंट्री बंद हो गई है और रिक्शाएं, अब देख रहे हैं कि बैटरी रिक्शाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो व्यापारियों को इससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सर, सही मायने में तो फायदा हुआ है। अच्छा। नुकसान थोड़ा सा हुआ जरूर, पर ज़्यादा फायदा हुआ है। रिटेल कस्टमर, मेट्रो के आने की वजह से रिटेल कस्टमर बहुत बढ़ गया है यहाँ। अच्छा। थोड़ी सी पार्किंग के इशू हैं, वो गवर्नमेंट को सॉल्व करने पड़ेंगे कि पब्लिक जो भी यहाँ पर है उसको पार्किंग की फैसिलिटी दी जाए। अदरवाइज पैदल लोग चलकर आते हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं। शॉपिंग लेडीज बढ़ गई है मेट्रो के होने की वजह से। अगर मेट्रो नहीं होती तो व्यापार यहाँ खत्म हो जाता। लेकिन मेट्रो की अच्छी सुविधा है जिसका फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मेट्रो से बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। रिटेल दुकानदारों को बहुत अच्छा बेनिफिट है। हाँ, होलसेल के जो व्यापारी हैं जिनके ट्रकों से, टेम्पू से काम होता है, वो लोग थोड़े से परेशान जरूर हैं।
बस और लेकिन जो रहने वाले जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो यहीं पर अभी भी बचे हुए हैं, जो इन्हीं मोहल्लों में रह रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत शायद बढ़ गई होगी। सर वही कहना चाहते हैं कि पहले ये होता था कम से कम हम अपना टू व्हीलर लाके तो कम से कम यहाँ ला सकते थे। जब आम लोकल जनता को टू व्हीलर भी बंद कर दिया, या आप ये जरा सा घुमा के देखिए कैमरे यहाँ पे कैसा क्या हालत हो रखी है। टू व्हीलर ये उल्टा रास्ता बंद करते हैं। हर दुकानदार सामने वाला परेशान है इस वजह से कम जहाँ तक हमें कोई भी गवर्नमेंट है टू व्हीलर का जरूर खोल देना चाहिए रास्ता, ताकि आम जनता को परेशानी। आम आदमी के पास टू व्हीलर है बट वो बहुत परेशान है। 20,000 रुपये देखिए सामने एंट्री करते ही 20,000 रुपये का 20,000 रुपये का चालान लिखा है मोटरसाइकिल के लिए। हम कहते हैं गाड़ी टेम्पो बंद कर दो, रात को 9 बजे बाद ओके है, बट एटलीस्ट टू व्हीलर को एंट्री होनी चाहिए चांदनी चौक के अंदर, उससे फुटफॉल बढ़ेगा। अब खाली देखिए मेट्रो है बहुत दूर, टाउन हॉल तक मेट्रो का गाहक बहुत बड़ी है, वहाँ ऐसा लगता है मेला लगा हुआ है। यहाँ आते आते ऐसा लगता है कर्फ्यू लग गया। चांदनी चौक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जितने बैटरी रिक्शा वाले दिख रहे हैं आपको, आने जाने कोई भी आदमी जा नहीं सकता, सब इल्लीगल है, सारे इल्लीगल है Allowed ही नहीं है। और एक्सीडेंट करते लोग मरते हैं, इन पर कोई रोक नहीं है, सारे बैटरी रिक्शा वाले तो आप देखिए, क्योंकि व्यापारियों का ये कहना है कि थोड़ा अगर पार्किंग की दिक्कत थोड़ी ठीक हो जाए अंकल, और स्कूटर वगैरह थोड़ी ठीक हो जाए पार्किंग, क्योंकि आप देखिए कि जुर्माना यहाँ पर गाड़ी के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लिखा हुआ है अगर आप अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आते हैं। तो अमित जी, बड़ी दिक्कतें जो समझ में आ रही हैं कि थोड़ा पार्किंग और सुधार हो जाए। अभी तक जो सरकार या स्थानीय विधायक आप लोगों की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर के किस तरीके का रिस्पांस रहता है? रिस्पांस इस तरीके का रह रहा है कि सुनते हैं हम लोग, कंप्लेंट्स भी करते हैं। अब जैसे और भी समस्या बहुत सारी है, यहाँ पे जैसे लेडीज़ टॉयलेट की समस्या बहुत बड़ी है। जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं लेडीज़ स्पेशली, वो हमारे से पूछते हैं कि भैया हमें बड़ी परेशानी हो रही है, हम कहाँ जाएं। लेकिन यहाँ पे आसपास कोई भी दूर दूर तक लेडीज़ टॉयलेट नहीं है। या तो कोई रेस्टोरेंट या कोई गेस्ट हाउस वगैरह पे हम लोग बताते हैं, धर्मशालाओं में बताते हैं कि भाई आप लोग वहाँ चले जाइए, लेकिन उससे परेशानी तो यहाँ पर होती है। अच्छा, ये आश्वासन भी मिलते हैं कि हम लोग बनवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ स्ट्रीट लाइट्स की भी दिक्कत है, सड़क की दिक्कत बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, सड़क की बहुत दिक्कत है। सड़क पूरी यहाँ पे फतेहपुरी की चर्च मिशन रोड की पूरी सड़क टूटी हुई है इस समय। तो जो अमित जी ने बात उठाई लेडीज़ टॉयलेट, क्योंकि चांदनी चौक देखिए पुश्तैनी बाज़ार है, लाल किले से लेकर के फतेहपुरी मस्जिद तक ये बड़ा पुराना बाज़ार है और देश का सबसे ऐतिहासिक सबसे पुराना बाज़ार है। लेकिन जो महिलाओं के लिए शौचालय, हम बात करते हैं कि देश में हर घर में शौचालय बनाने की बात सरकारें करती है, लेकिन इस बड़े बाज़ार में अगर घर की महिलाएं, हमारे और आपके घर की महिलाएं अगर आती है तो सबसे बड़ी उन्हें समस्या टॉयलेट्स की भुगतनी पड़ती है। जी, आप कुछ कहना? यहाँ पर सीवर लाइन, सड़क की तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मतलब सड़क पे इतने गड्ढे और इतने हैं कि व्यापारी को भी परेशानी है, साथ में जो भी व्हीकल जाता है या कीचड़ इकट्ठी हो जाती है, वो यहाँ पर उसकी सही व्यवस्था नहीं है। अंकल, एक आखिरी सवाल अब मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि अभी तक अपनी जो वर्तमान सरकार है इसके कामकाज से आप लोग खुश हैं या कुछ और करना चाहिए इस सरकार को? देखिए, ये सेटिस्फेक्शन तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। कुछ होता है तो उसके बाद हम कहते हैं कुछ और हो। तो कुछ होता रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है तो कुछ ना कुछ खराबी होती रहती है और आगे का इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इसलिए कुछ काम हुए हैं और कुछ होने भी चाहिए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो हुए हैं उनको भूल के आगे जो और काम और करने वाले हैं उनको किया जाए। बहुत अर्थव्यवस्था, जैसे यहाँ पर पार्किंग वगैरह की समस्या है। आप लेडीज़ टॉयलेट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जेंट्स टॉयलेट आप दिखा दीजिए। चांदनी चौक से चलिए फतेहपुरी तक जेंट्स टॉयलेट कोई नहीं है। दुकानदारों ने कहीं जाना हो तो उनको भी प्रॉब्लम है। लेडीज़ की तो बहुत दिक्कत की बात अलग ही है, चलो जेंट्स की भी दिक्कत है, तो प्रॉब्लम तो बहुत है। कुछ काम हुए भी हैं और कुछ करने भी पड़ेंगे। ये काम तो चलते रहेंगे, ज़िंदगी में तो भी काम चलेगा। दिल्ली सरकार ने कुछ काम अच्छा ये जो चांदनी चौक का स्वरूप बदला है, ये वर्तमान अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान ही बदला है। तो इस सरकार के कामकाज से आप लोग खुश हैं या लगता है कि इस बार बदल जाएगी सरकार? काफ़ी खुश है। सरकार पलटने का देखो मेरे पे अकेले पर निर्भर नहीं है, बट जो लेकिन आप ही और हमारे सबके वोट से ही फैसला मिडिल क्लास जो है वो बहुत फेवर में है। जो ये फ्री में दे रहे हैं, जैसे लेडीज के लिए बस फ्री कर दी, लेडीज के आज लिए तो उन्होंने कह दिया कि स्टूडेंट्स के लिए भी करेंगे, दिल्ली कॉलेज और स्कूल वालों के लिए भी फ्री देखो, ये करेंगे। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। किसी कुछ दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। बस भी फ्री हो गई और पानी फ्री है, बिजली फ्री है, तो जनता को और क्या चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जनता डालेगी वोट। तो कुछ लोग तो लेकिन कहते हैं कि ये सब फ्री की रेवड़ी है, और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि मिडिल क्लास जो टैक्स देता है वो लोग बहुत परेशान है। क्या ऐसा लगता है कि ये जो भी ये फैसिलिटी है मेनली
छोटा तबका है जो भी है, जो 200 यूनिट को कर दे। कमर्शियल के लिए कोई 200 यूनिट फ्री नहीं है, दुकानदार के लिए कोई 200 यूनिट फ्री नहीं है। हम लोगों को तो भरना ही भरना है। हम तो जैसे मतलब ये कहते हैं ना, उनका वो है पेमेंट बैंक, उनकी पेमेंट हमने उनको देनी ही देनी है, उसी से सारे काम होने हैं। व्यापारी के बारे में कोई नहीं सोचता। चांदनी चौक इलेक्शन है 5 फरवरी को, मैं गारंटी करता हूँ कोई भी नेता इस बाजार में से निकल के नहीं जाएगा। को पता है इनसे कुछ मिलता है, इनसे कुछ मिलना ही नहीं है व्यापारियों से। तो व्यापारी तो वो ऐसा बस पैसे देते हैं। नहीं, व्यापारी के पैसे से ही तो सरकार का खजाना चलता है। सरकार काम कैसे करेगी, व्यापारी नहीं होगा। लेकिन वो आता ही नहीं, कभी व्यापारियों की सुनी नहीं आज तक किसी सरकार ने, चाहे कोई भी हो XYZ। देखो फ्री से दुकानदार को कोई लेना देना नहीं है, दुकानदार के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना इधर बिजली फ्री है ना पानी फ्री है। दुकानदार के लिए कोई 200 यूनिट से फ्री बिजली फ्री नहीं है। तो ये तो सिर्फ, लेकिन वही दुकानदार जब घर पे चला जाता है तो घर पे तो उसके लिए फ्री है दिल्ली में। सर कहाँ दुकानदार, मैं कहता हूँ एक अच्छे दुकानदार के कोई, मैंने आज मेरे को कितने साल हो गए जी बिजली फ्री हो गए, कितने साल हो गए? काफी समय हो गया। मैंने आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 200 यूनिट से कम यूज हुआ हो, कभी फ्री हुआ ही नहीं। खपत ज्यादा हो जाती है। अब गर्मी सर्दियों में समझ लो गीजर भी चलना है, वो भी चलना है। सर्दियों में, गर्मियों में 12 घंटे एसी चलता है, 24 घंटे कहाँ से होंगे दुकानदार के लिए? तो बस आपके भी बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले होंगे। आज जो घोषणा की है कि बसों में स्कूली बच्चों और कॉलेज के बच्चों का भी फ्री किया जाएगा, और मेट्रो में भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल ने कि इसे फ्री किया जाए। तो किस तरह से इसे देखा जाए? नहीं, मेट्रो के लिए तो पहले भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी फ्री करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ गया, चाहे कोई भी कारण रहा हो। लेकिन हाँ, अब जहाँ तक बच्चों के लिए कह रहे हैं कि फ्री करा जाएगा, तो बच्चे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं घूमते हैं, उनके अपनी स्कूल वैन्स आ रही हैं यहाँ के लिए, जो भी अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। जो हाँ नीचे तबके के पढ़ रहे हैं उनके लिए फ़ायदा मिलेगा, वो मिलना भी चाहिए बच्चों को फ़ायदा। जो लोग अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च कर सकते, उनको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन जो ऊपर हैं उनके लिए तो कोई फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए तो फिर वही सेम चीज़ चल रही है। तो यहाँ पर हमने व्यापारी वर्ग के लोगों की दिक्कतें, उनकी परेशानियाँ समझने की कोशिश की। जो मोटा परेशानी समझ में आती है कि चांदनी चौक जब नया बना तो निश्चित तौर पर बहुत खूबसूरत बना, लेकिन अब इसकी स्थिति देखेंगे तो ये बैरियर भी लगे हैं, ये अभी हाल ही में बैरियर लगे हैं, लेकिन रिक्शा आपको चारों तरफ दिखाई देंगी। रिक्शा अगर आप देखेंगे तो पूरे चांदनी चौक में इस तरीके से आपको जाम मिलेगा रिक्शाओं का। और ये फतेहपुरी चौक है जिसमें इस समय बड़ा जाम लगा हुआ है, और यहाँ पर गाड़ियाँ जो फुटपाथ पर स्कूटर खड़े रहते हैं, लिखा होता है कि आपका 2000 रुपये का चालान कटेगा, 20,000 रुपये का, माफ़ कीजिएगा, 20,000 का चालान कटेगा। लेकिन चालान कटने के बावजूद कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण यहाँ पर गाड़ियाँ वो खड़ी करने के लिए मजबूर होते हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ विक्रांत यादव, द स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।